Hi everyone, I am the Srijal and guys in this video we talk about the topic cartilage, which is very important topic for NEET, and this topic is class 11 topic. So let's start. Cartilage is a specialized connective tissue that is flexible, resilient and softer than bone. तो गाइस जो कार्टिलेज होता है ना वो एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, रिजाइलियंट होता है और बोन से सॉफ्ट होता है. इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन जॉइंट्स. तो गाइस ये जो कार्टिलेज होता है वो सपोर्ट में हमें हेल्प करता है, मतलब हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो फ्रिक्शन होता है जॉइंट्स में उसे कम करता है. Then we talk about what is cartilage. Cartilage consists of cells called chondrocytes embedded in a firm extracellular matrix rich in collagen and proteoglycans. तो गाइस जो कार्टिलेज होता है ना वो कंसिस्ट होता है ऑफ सेल्स कॉन्ड्रोसाइट से एम्बेडेड इन अ फर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिच इन कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस. इट लैक्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. देन गाइस फंक्शन ऑफ कार्टिलेज देख लेते हैं. पहला है प्रोवाइड सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यू. तो सबसे पहले जो फंक्शन इसका ये है कि प्रोवाइड सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यू. सेकेंड इज रिड्यूसेस फ्रिक्शन एट जॉइंट्स. तो फ्रिक्शन जो होता है जॉइंट्स में उसे कम करता है. थर्ड इज एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. शॉक एब्जॉर्बर जैसा एक्ट करता है. फोर्थ इज हेल्प्स इन बोन ग्रोथ ड्यूरिंग डेवलपमेंट. तो ये बोन ग्रोथ में भी हेल्प करता है डेवलपमेंट के टाइम में. फिफ्थ इज मेंटेन शेप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक नोज एंड ईयर. तो ये नोज एंड ईयर के शेप के स्ट्रक्चर को भी ये मेंटेन करता है. देन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. हाईली कार्टिलेज, मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन नोज, ट्रैकिया एंड एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. देन इलास्टिक कार्टिलेज जो कि फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, फाउंड इन ईयर एंड एपिग्लॉटिस. तो ईयर्स में प्रेजेंट होता है और एपिग्लॉटिस पे प्रेजेंट होता है. देन थर्ड इज फाइब्रो कार्टिलेज जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप होता है, फाउंड इन इंटरवर्टेबल डिस्क एंड प्यूबिक सिफाइसिस. Then we talk about structure of cartilage. Chondrocytes, cartilage cells, lacunae, species containing chondrocytes, matrix gel-like material with collagen fibers and perichondrium जो कि outer fibrous covering होता है, absent in some cartilage, जो कि कुछ कार्टिलेज में एब्सेंट होता है. देन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं. ए वैस्कुलर, नो ब्लड वेसल्स. कार्टिलेज के पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, कोई नर्व्स नहीं होता है, नो नर्व्स. स्लो हीलिंग कैपेसिटी, हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्लो होती है. फ्लेक्सिबल एंड कंप्रेसिबल टिश्यू होता है. देन वी टॉक अबाउट कार्टिलेज एंड बोन कंपैरिजन. कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ए वैस्कुलर होता है, नो मैरो एंड स्लोअर रिपेयर. बट बोन इज हार्ड, वस्कुलर, कंटेन मैरो एंड फास्टर रिपेयर. मतलब कि अगर कार्टिलेज को अगर कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो वो बहुत स्लो रिपेयर करेगा, बट बोन उससे ज़्यादा जल्दी रिपेयर हो जाएगा. देन वी टॉक अबाउट रोल in bone formation. During embryonic development, many bones are first formed as cartilage models and later replaced by bone through endochondral ossification. Then guys हम important need point देख लेते हैं. Chondrocytes are cartilage cells. Second point is hyaline cartilage is the most abundant type. Third is fibrocartilage is the strongest cartilage. एंड इलास्टिक कार्टिलेज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपको ना नाम से समझ आ रहा होगा कि इलास्टिक इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक को हम खींच सकते हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है. वैसे इलास्टिक कार्टिलेज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. कार्टिलेज लैक्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. कंक्लूजन इज
Cartilage is an essential connective tissue that provides support, flexibility and cushioning. तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब. ओके बाय.